हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं और इन दोनों कंपनियों में इस लेवल से आगे चल के हमें 3 गुना जितना प्रॉफिट मिल सकता है, इतना पावर हमें इसके चार्ट में और इसके फंडामेंटल में नजर आ रहे हैं। आइए तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मार्गो फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 44% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी बन चुकी है और उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 120 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा मिक्स डेटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब 2011 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 142 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 65 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो अगला सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो यदि वर्स्ट के सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है और 20 रुपये के पास हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 200 रुपये के पास रहने वाला है। 200 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब भी ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसकी हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये चाहे कितनी भी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन जब भी ये बाउंस बैक करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देख लेते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है बनास फाइनेंस लिमिटेड। अब इसका फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 73% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 39% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है। तो पब्लिक के पास केवल 34% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के पास 0.03% की होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020 के बाद प्रमोटर हर साल इस कंपनी में अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी में होल्डिंग बढ़ा रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 48 करोड़ का रिजर्व है। तो इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2023 और 2025 इन 2 साल इस कंपनी ने लॉस भी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हमें मिक्स्ड डेटा नजर आ रहा है। अब 2014 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2014 में इसने 340 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 7 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब 2014 से जब इसने गिरावट का सिलसिला शुरू किया था तो लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और 2020 में फाइनली इसने 40 पैसे तक गिरावट कर डाली, लेकिन 40 पैसे के पास बॉटम बनाने के बाद जैसे ही उसने बाउंस बैक करना शुरू किया तो ऊपर ये 94 रुपये तक चला गया था और वहां से गिरावट करने के बाद अभी ये हमें 7 रुपये के पास मिल रहा था। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 5 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो यदि वर्स्ट के सिनारियो में और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 2 रुपये के पास रहेगा। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो पहला टारगेट 30 रुपये के पास रहने वाला है। 30 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे।
अब अगर ये यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करना चाहे तो करने दो। इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी ये हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और हमारा तो यही फंडा है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी तो हमें आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो आज की इन दोनों कंपनियों में अभी इस लेवल पे वैल्यूएशन तो सस्ते हो चुके हैं, और अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाएंगे। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अब हमारी पिछली वीडियो में एक कमेंट आई है, और उस कमेंट में उन्होंने ये लिखा है कि सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो अभी बाय कर सके। तो आज के दिन हमने इन दोनों कंपनियों में लाइव भाव पे आज एंट्री कर ली है। अगर आपको ये दोनों कंपनियों में से जो भी अच्छी लगे आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।